अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद बिलाल आपसे मुखातिब हूँ। बात करते हैं सेबेस्ट 10 mg टेबलेट के बारे में। इसकी फार्मूलेशन की बात की जाए तो एबेस्टीन इसका फार्मूला है और इसको ग्लोबल फार्मा वाले बना रहे हैं, जो कि एक अच्छी फार्मा है और इसके तमाम प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो इसके फ़ायदे जानते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट जानते हैं, तरीका इस्तेमाल जानते हैं। तो इससे पहले इसके प्राइस की बात की जाए तो 140 की 10 टेबलेट आपको आसानी से मार्केट में मिल जाती हैं। तो ये एक एलर्जिक रिलीफ मेडिसन है, मतलब कि एलर्जी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसन है। तो जानते हैं कौन कौन सी एलर्जी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको जिस्म पर खारिश है तो आप उस खारिश को ख़त्म करने के लिए एबेस्टिन टेबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको गले की एलर्जी है, मतलब कि बार बार आपका गला ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए भी आप एबेस्टिन टेबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और एबेस्टिन टेबलेट का एक ख़ास जो फ़ायदा है ये कि आलूदगी से पाक है और ये टेबलेट आपको नींद नहीं देता, क्योंकि एलर्जी की जितनी भी टेबलेट्स होती हैं तो वो आपको नींद देती हैं, जिससे आपको काम करने में दिक्कत महसूस होती है। तो ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है। तो इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म का फंगल इन्फेक्शन है तो फंगल इन्फेक्शन वाली मेडिसिन के साथ आप एबेस्टिन टेबलेट को एज अ एंटी एलर्जिक टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मतलब कि आपके बाल गिर रहे हैं तो उसके लिए भी आप एबेस्टिन टेबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके नाखून वगैरह को कोई मसला है, मतलब कि गिर रहे हैं या टूट रहे हैं या कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप एबेस्टिन टेबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अचानक से एलर्जी के छाले वगैरह पड़ जाते हैं या दाने वगैरह निकल आते हैं तो तब भी आप एबेस्टिन टेबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ खाते हैं तो उसके रिएक्शन की वजह से आपको एलर्जी हो जाती है, तो उसके लिए भी आप एबेस्टिन टेबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको गोश्त खाने की वजह से एलर्जी उनके जिस्म पर नमूदार हो जाती है, तो उस एलर्जी को भी नॉर्मल करने के लिए आप एबेस्टिन टेबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप एबेस्टिन टेबलेट को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके साथ आपको इसकी कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होगी। अगर आप एबेस्टिन टेबलेट को इस्तेमाल करते हैं तो आपको दही, लस्सी, चावल, गोश्त, मछली वगैरह से परहेज़ करना ज़रूरी होगा, क्योंकि इस तरह ये आपको फ़ायदा नहीं देती। तो इसके तरीके इस्तेमाल के बारे में बात करने से पहले इसके साइड इफ़ेक्ट जानते हैं। अगर आप एबेस्टिन टेबलेट इस्तेमाल करते हैं तो आपको उल्टी मतली की कैफियत का सामना करना पड़ सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपकी आंखों के आगे धुंधलापन सा छा सकता है। इसके अलावा पेट दर्द, मरोड़ वगैरह की कैफियत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके तरीके इस्तेमाल की बात की जाए तो आप एबेस्टिन टेबलेट को, अगर आपकी एज 18 साल से अबव है, ज़्यादा है, तो आप एक टेबलेट सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी एज मतलब कि 25-28 साल से ज़्यादा है तो तब आप एक टेबलेट 3 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टेबलेट को लेने का इन्हिसार आपकी बीमारी की नौयत पर है। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है इस टेबलेट को खुद से इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें और दुआओं में ज़रूर याद रखें। तो उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।